Hello students, my name is Alka Parmar. So here I am going to discuss computer operator paper जो रिसेंटली अप्रैल में हेल्ड हुआ था. इसका हम जीके का पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो हेयर आई एम स्टार्टिंग इट्स कंप्यूटर पोर्शंस जो हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे, राइट. और इसमें जो भी टॉपिक्स जैसे नंबर सिस्टम के टॉपिक होंगे, प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स होंगे, उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. कैसे क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में. होप आप फिट और फाइन हैं, बिकॉज इस पेंडेमिक टाइप में सही रहना और अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग ईमेल्स एंड सोशल मीडिया फॉर ट्रिकिंग द यूज़र इनटू रिवीलिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम्स, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा. तो ये आपको पता ही है, किसी को अपनी जाल में फंसाना क्या हो गया, फिशिंग करना. तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा. हैकिंग करना क्या होता है, किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हाईजैक कर लेना, ठीक है. इंजेक्शन किसी के कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने को ही इंजेक्शन कहते हैं. साइबर बुलिंग भी इसी से रिगार्डिंग ही आ जाता है ऑनलाइन, जैसे कि आपको कोई थ्रेटनिंग वगैरह या फिर आपको कोई डरा रहा हो, स्टॉक कर रहा हो, तो उसको साइबर बुलिंग कहते हैं. बेसिकली ऑल दिस टर्म्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, राइट. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूज लेज़र बीम फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस. सो आपको पता ही है, लेज़र बीम लाइट का कौन इस्तेमाल करता है, CD रोम, DVD रोम, ठीक है. तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, ये आपकी टचेबल और ये सॉलिड स्टेट मटेरियल होते हैं जिनमें आप डाटा स्टोरेज करके रखते हैं, राइट. और CD रोम जो है आपका लेज़र बीम यूज़ करता है, या DVD रोम जो भी होगा, ठीक है, ऑप्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CPU यूज़ रिपीटिंग मशीन साइकिल्स कंसिस्टिंग ऑफ डैश टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम वन बाय वन. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो CPU जब एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, तो पहले वो क्या करता है, उसके बाद वो कौन सा प्रोसेस करता है. सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, ठीक है, उसको डिकोड करेगा अपनी मशीन लैंग्वेज में, देन उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट. तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है. नाउ मूविंग अहेड विद फोर क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू फ्लिन टैक्सोनॉमी. सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, SISD, SIMD, MISD एंड MIMD, राइट. दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. फ्लिन टेक्सोनॉमी जो है ये कुछ आपको आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन है वैसे, तो ये आपको बेसिक नॉलेज वैसे पता होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग ज़रूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में या किसी बुक में से ही क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर से ही आएगा. नो, आपके मोबाइल फ़ोन, अदर ऐप्स के रिगार्डिंग या किसी और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है. ऑप्शन ए सही आंसर है इसका. नाउ मूविंग अहेड विद द फिफ्थ, द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. गाइस ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत से एग्ज़ाम में मैंने इसे देखा है. सो प्लीज़ इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत आता है एग्ज़ाम्स में. तो टर्म्स हिट एंड मिस किससे रिलेटेड है, कैश मेमोरी से, राइट. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया द डाटा बिट्स आर स्टोर्ड अलोंग सिंगल स्पायरल ट्रैक्स. स्पायरल ट्रैक्स कौन से स्टोरेज मीडिया में बने होते हैं, CD रोम में. डेफिनेटली आपने देखे होंगे, अगर नहीं आपने देखे तो आप अपने गूगल या फिर यूट्यूब पे आप सर्च मारिए कि CD रोम का जो है पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है. सो गाइज ये है ना, ये थ्रेटिकल पोर्शंस है, जो जैसा है उसका आंसर वैसा ही होगा. इसको हम आगे पीछे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है. नेक्स्ट मूविंग विद द सेवंथ क्वेश्चन, द कंट्रोल यूनिट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू अप्रोचेज नोन एज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल एंड हार्डवायर्ड कंट्रोल. सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा. 2 पोर्ट्स होते हैं कंट्रोल यूनिट में, एक होता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल के लिए, दूसरा होता है हार्डवायर्ड कंट्रोल के लिए, ठीक है. एट्थ क्वेश्चन है, how many bits eighth question, how many bits are required to address a 4 million to 16 main memory in byte addressable mode. ऑप्शन सी 26 इसका सही आंसर होगा, ठीक है. इन द क्वेश्चन 9, इन द डैश एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड वैल्यू इज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. तो ऑप्शन सी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड वैल्यू जो है इंस्ट्रक्शन का पार्ट होती है.
जो सीपीयू को हेल्प करती है कि कौन सा प्रोसेस उसने एक्सेस करना है, कौन सा ऑपरेशन उसने परफॉर्म करना है, उसकी स्पीड को भी ये फास्ट करती है, ठीक है। ऑपरेंड वैल्यू। नाउ मूविंग अहेड विद द 10th क्वेश्चन। The dash locality of reference is based on the assumption that recently accessed items tend to be accessed again in the future. तो टेम्पोरल सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि टेम्परेरी आइटम्स हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं सीपीयू में। ऑब्वियस है, आपके रैम में यूज़ होती हैं या फिर आपकी कैश में या फिर रजिस्टर में। क्यों? क्योंकि वो सीपीयू को जो फ्रिक्वेंटली उसमें यूज़ करने होते हैं, एड्रेसेस, मोड्स या वट एवर द इंफॉर्मेशन, वो वहीं पे स्टोर करके रखी जाती है ताकि उसकी स्पीड भी फास्ट हो सके। सो इसका आंसर सी आएगा, टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है। मूविंग अहेड विद द 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर ए प्रिंटर। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सो इसका आंसर बी होगा, एस्पेक्ट रेशो, राइट। निम्न में से कौन सा एक प्रिंटर के लिए तकनीकी विनिर्देशन नहीं है। सो ऑप्शन बी, एस्पेक्ट रेशो इसका सही आंसर होगा, राइट। Next move on the 11th question. Which of the following is not technical specification for a printer? तो इसका आंसर आपको मिलेगा बी, दैट इज एस्पेक्ट रेशो, ठीक है। तो 11th का इन्होंने बी आंसर दिया हुआ है। सो एक बार मैंने वैसे इंटरनेट पे चेक किया था, तो उसका फ़िलहाल तो यही बता रहा है, एस्पेक्ट रेशो, राइट। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग सीपीयू स्पीड। तो इसमें आ जाएगा ट्विप्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बी का मतलब है मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, गीगाहर्ट्ज़ एंड फ्लॉप्स, ठीक है। फ्लॉप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा सीपीयू में, जिसके थ्रू उसकी स्पीड को मेज़र किया जाता है, लेकिन ट्विप्स नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका डाटाबेस से रिगार्डिंग है। देयर इज़ ए टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय हैविंग कॉलम employee code, employee name, department, gender, salary. Which of the following is the correct SQL query to find the maximum salary in the female employees? तो इसका आंसर ए है। पहले मैं आपको बता दूँ, चारों ऑप्शन में डिफरेंस किसी चीज़ का नहीं है, स्टेटमेंट सेम लिखी हुई है, तो सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, वेयर, इफ़, विद और हैविंग का, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है, एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है जिसमें कॉलम एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर, सैलरी है। सभी महिला कर्मचारियों में अधिकतम वेतन ज्ञात करने के लिए सही एसक्यूएल क्वेरी कौन सी है। मतलब हमारे पास ऑलरेडी डाटाबेस में टेबल बना हुआ है और उसमें अधिकतम सैलरी सबकी है, लेकिन अब मुझे उनमें जानना है कि सब उनमें से सभी महिला कर्मचारी अधिकतम वेतन हमने जानना है। उसके लिए हम वेयर लगाएंगे। ऑलरेडी डाटा हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, हम उस डाटा के पास जाएंगे, वो डाटा कहाँ है और उस इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस करेंगे। तो हम वेयर लगाते हैं उस चीज़ के लिए। ऑलरेडी जो चीज़ हमारे पास है उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसमें से कुछ भी हमने चाहिए, जो भी हमें जाननी है, फिर तो हम वेयर की इन्फॉर्मेशन, लोकेशन की इन्फॉर्मेशन लगाते हैं कि वेयर, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे इसका डाटा पड़ा है, चेक करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसका आंसर ए होगा, वेयर के हिसाब से ये आंसर लगा हुआ है, ठीक है। ये एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट है जो यहाँ पे यूज़ की गई है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से वेयर आना चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, राइट। सो 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको पता है एसक्यूएल सर्वर, माईसीक्वल, मोंगोडीबी और एक्वल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ये तो सबको पता होगा। नाउ हमने जो पीछे 13 क्वेश्चन किया, 15 क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एसक्यूएल कमांड टू लिस्ट, क्या करनी है, सूची बनानी है, ऑल द डिपार्टमेंट एंड एवरेज सैलरीज फॉर हैविंग द एवरेज सैलरीज मोर देन 20,000। वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डाटा था, हमने जाके उस लोकेशन में जाके उसको एक्सेस करना था, राइट। तो हमने वेयर लगाया। यहाँ पे हमने सूची बनानी है कौन से एम्प्लॉयज़ की जिनकी सैलरी, एवरेज सैलरी जो 20,000 से ज़्यादा बनती है, तो वहाँ पे हमने खुद बनानी है। मतलब हमारे पास मिक्स डाटा पड़ा हुआ है, 10,000, 20,000, 15, 30, 40,000 का डाटा पड़ा हुआ है सैलरी वालों का। हमने उसमें से 20,000 निकाल के, सैलरी वाले बंदे निकाल के उनकी सूची बनानी है। तो ऑलरेडी पहले कुछ चीज़ होगी, हमारे पास ऑलरेडी मिक्स डाटा है, उसमें से हमने निकाल के किसी की सूची बनानी है। तो उसके लिए हम कौन सा कांस्टेंट यूज़ करेंगे, अगर देखा जाए तो उसके लिए हम, ये सारे स्टेटमेंट सेम हैं, सिर्फ इसमें कांस्टेंट का ही डिफरेंस है। पहले वाली ऑप्शन में विद लगा है, दूसरे में हैविंग, तीसरे में वेयर और फोर्थ में इफ़। अब रेड पेन से जो अंडरलाइन है उनको चेक कर सकते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। अब हमने वेयर नहीं करना, ऑप्शन सी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिक्स डाटा ऑलरेडी पड़ा है, उसमें से चुन के हमने 20,000 वालों की सूची बनानी है। वो लोकेशन नहीं है, वो हमने खुद क्रिएट करनी है।
तो कुछ पड़ा हमारे पास है, उसमें से हमने कुछ बनाना है, तो हैविंग आएगा। हैविंग क्या होता है? होना, किसी चीज़ का होना आपके पास, मिक्स इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा आपका। Now move on to the 16. Which of the following is not standard integrity constant relation database? Candidate key, ऑप्शन सी प्राइमरी की आपकी कॉन्स्टेंट है, एसक्यूएल कॉन्स्टेंट, यूनिक, नॉट नल, ठीक है। तो कैंडिडेट की आपकी कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं आती। कुछ कॉन्स्टेंट कीज़ होती हैं एसक्यूएल में, जो मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगी कौन कौन सी होती हैं, उसमें से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैंडिडेट की हमारी कॉन्स्टेंट नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजेक्शन कंट्रोल है? एसक्यूएल कमांड्स आपने पढ़ी होंगी, डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो ये आ जाती है टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इनमें से इसके अंडर कौन सी कमांड आती है एसक्यूएल में? ग्रांट, कमिट, ऑल्टर, सेलेक्ट। कौन सी आती है? कमिट आती है। ग्रांट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की परमिशन देना। ऑल्टर का चेंजेस लेके आना कॉलम वाइज और या रो वाइज, और सेलेक्ट में किसी चीज़ की सिलेक्शन करना, ठीक है। तो कमिट का मतलब होता है कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने उसको वहाँ पे स्टॉप कर देना है, कि मुझे इतना ही डाटा एक्सेस करना है, आप यू कैन स्टॉप दिया, कमिट कर दिया आपने, ख़त्म कर दिया, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डेसिमल नंबर सिस्टम? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जब हम नंबर सिस्टम का लेक्चर करेंगे कल, उसके अंदर हम ये सारे एग्जाम्पल जो एग्जाम में आए होंगे इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, विद और 2 और मोर एग्जाम्पल्स विद डेफिनेशन विद प्रॉपर नोट्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल शोन बिलो? और गेट है, अगर उसके साइड में वो जो होता है डॉट का निशान आ जाता तो वो क्या बन जाता? नोर बन जाता शायद, है ना। तो अभी ये और है। तो नेक्स्ट अगले फिर से आया है 20th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 96.2510 इन बाइनरी नंबर सिस्टम? तो डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम इसकी क्या वैल्यू होगी? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और नंबर सिस्टम में हम इसका आंसर सॉल्व करके भी देखेंगे, राइट। मूव ऑन टू द 21th क्वेश्चन, विच लॉजिक ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल? तो ट्रुथ टेबल आपको आते हैं एंड, और, नॉर, नैंड, नॉर, XOR, एक्सनॉर। इनके आपको ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, इनके साइंस क्या ऑपरेट किए जाते हैं, उनके बेस से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये जो ट्रुथ टेबल में आंसर निकल के आया है ये नैंड का है, ठीक है। आपने पहले क्या करना है? एंड का ट्रुथ टेबल बनाना है, उसको रिवर्स कर देना है उसकी आउटपुट को। तो एंड की जो आउटपुट होती है 0001, 0001, और नैंड की बन गई उल्टी होगी, मतलब 110, 01 और 10 बन जाएगा, राइट। तो अभी तक हम यहीं तक ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हम कल नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे, और उसमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे उनका हम अलग से लेक्चर डिस्कस करेंगे, राइट। डू कमेंट, मुझे बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस हिसाब से मैं अपना अगला वीडियो तैयार करूँगी, प्लीज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अप्रिशिएट इट, प्लीज़ डू कमेंट, लेट मी नो। मुझे भी रिस्पॉन्स भी तो पता होना चाहिए कि किस तरह का रिस्पॉन्स है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।